वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। अब तक खामोश रहे शिक्षा मंत्री ने एक्स पर पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पर पलटवार किया। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा करने के लिए छात्रों का राजनीतिक हथियार के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना देने का फैसला किया, जिससे जनता को परेशानी हुई और सुरक्षा के तय नियमों की अनदेखी की गई। सरकार के पूरी चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहने के बाद भी कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक तमाशा चुना। हमारी सरकार नीट पर चर्चा करने और सदन में हमारे युवाओं की हर असली चिंता को दूर करने के लिए 100% कमिटेड है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी पर छात्रों के राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस हर हाल में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ी है। इससे पहले मंगलवार को नीट मुद्दे पर संसद में चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस ने पीएम आवास का घेराव किया, जहां हाई सिक्योरिटी जोन में प्रोटेस्ट को लेकर अलर्ट दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीएम आवास से हटाने की कोशिश की। राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता जब पीएम आवास से हटने को तैयार नहीं हुए, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी को दूसरे नेताओं के साथ छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, जहां करीब 3 घंटे बाद राहुल वापस घर लौटे। राहुल को हिरासत में छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया तो प्रियंका को मंदिर मार्ग थाने में रखा गया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सोनिया गांधी प्रियंका से मिलने मंदिर मार्ग थाने पहुंची थी। उनके साथ कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। मंदिर मार्ग थाने से छूटने के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि प्रोटेस्टर्स के साथ सरकार ने गलत किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि युवाओं की आवाज बुलंद करना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए जहां भी जरूरत होगी वहां आवाज उठाई जाएगी। स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट हैं और हम शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है उसको हमें दुरुस्त करना है। धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी को घेर रहे हैं, बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं, अपनी डिमांड चेंज कर रहे हैं। बीजेपी भी एक्टिव हो। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास
राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है वो स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति का चायक बने। जिन मुद्दों को लेकर छात्र हमारे लोग विषय रख रहे हैं, सरकार उस पर चर्चा करना चाहती है। राहुल गांधी जी ने जब शर्त रखी तो शर्त को भी माना गया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, नेता प्रतिपक्ष जैसा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने ही विषयों को रखकर, अपने ही शर्त को रखकर जब वो शर्त आगे बढ़ती है तो उसे मुकर जाते हैं। राहुल गांधी के एक्टिवेट होते ही कांग्रेस की पूरी लीडरशिप हरकत में आ गई। बड़े बड़े नेता पीएम आवास के सामने पहुंचे, जो रह गए वो छत्रसाल स्टेडियम की ओर दौड़े। संसद में पहुंचेंगे। ये सरकार अगर सोचती है कि लाठियों के बल पे युवाओं की आवाज को देश की सड़क पर कुचलने का काम करेगी तो कल संसद तक वो उस आवाज की गूंज पहुंचेगी। संसद में लड़ेंगे, जहां होगा वहां लड़ेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इसका इस्तीफा नहीं होता और जब तक शिक्षा व्यवस्था पे संपूर्ण बदलाव पे, परीक्षा व्यवस्था के संपूर्ण बदलाव पे लोकसभा संसद के अंदर चर्चा नहीं होती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस ने मंगलवार को ट्रेलर दिखाया, आज पिक्चर का दूसरा हिस्सा आ सकता है। पहले दिन अचानक घेराव करके केंद्र सरकार को चौंकाया, बेहद खुफिया तरीके से इस धरने की प्लानिंग की गई। अब आज खुद राहुल संसद के अंदर चर्चा की मांग कर रहे हैं। सरकार पहले से तैयार है। देखना है कि आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन कुछ नतीजे लेकर आता है या वार पलटवार की बारिश में बहता है।